डरने का नहीं भाई लोग, क्वेश्चन सॉल्व करने का और इस टाइप की क्वेश्चन का फीलिंग सेट करने का, ठीक है। सो ट्राई करते हैं। सो हमारे पास अगर पहला टॉपिक सर्कुलर स्ट्रेन का क्वेश्चन आया है। इसमें वही सर्कुलर स्ट्रेन वाले क्वेश्चन में ना हमारे एक सर्कल में हमारे बहुत लोग बैठे हैं, मान लेते हैं हमारे 8 साइंटिस्ट बैठे हुए हैं सर्कुलर टेबल में। कंडीशन बस ये दे दिया कि ए और बी है, उन लोग एक साथ बैठने से मना कर दिए, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट बताओ। तो सबसे पहले यार मैं वो टोटल अरेंजमेंट निकालता हूँ। मान लेता हूँ मैं ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, जी एच। 8 लोग जब बैठेंगे तब सर्कुलर फॉर्मूला क्या होता है भाई, नंबर ऑफ वेज इन सर्कुलर परम्यूटेशन होता है n-1 फैक्टोरियल। तो 8 लोग हैं तो टोटल वेज आ जाएगा 7 फैक्टोरियल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये तो वो 7 फैक्टोरियल आ गया जब कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा केस निकाल लेता हूँ जब ए और बी मेरे एक साथ बैठे थे, मतलब मैं एक साथ बैठे ही हूँ हमेशा, तो अब टोटल 7 यूनिट आ जाएगा, लेकिन n-1 फैक्टोरियल आ जाएगा 6 फैक्टोरियल। अगर मैं 7 फैक्टोरियल में 6 फैक्टोरियल और ऊपर से अगर ए बी को मैं साथ रखूँगा तो इंटरनल सोल्यूशन से इंटू 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा 2 से। ठीक है, ऐसा लिख सकता हूँ 7 फैक्टोरियल माइनस 6 इंटू 2। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 7 इंटू 6 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल, या फिर 2 इंटू 6 फैक्टोरियल। तो अगर 6 फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा और 7 माइनस 2 कितना आ जाएगा 5, मतलब 5 इंटू 6 फैक्टोरियल, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। ये क्या आ गया भाई, हेलो हेलो। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हम लोग का सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट वाला। हमारे पास 7 कॉन्सोनेंट है एंड 4 वॉवल्स हैं। कितने हमको हाउ मैनी 5 लेटर वर्ड्स हम बना सकते हैं, ठीक है। ओके, तो पहले का इस कॉम्बिनेशन बनाते हैं। 7 कॉन्सोनेंट से हमें लेने हैं कितने 3, उसको मल्टीप्लाई कर देना, कॉम्बिनेशन ऑफ 4 से लेने हैं 2। ठीक है, जो भी इसका आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देना फिर 5 फैक्टोरियल से, क्योंकि n ये तो हमने इसको सेलेक्ट किया, फिर कोअरेंज का n ऑब्जेक्ट कोअरेंज करने का n फैक्टोरियल है, तो 5 फैक्टोरियल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट और डी अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो 5 लेटर है आर मेड फॉर 5 डिफरेंट पीपल। तो इन हाउ मेनी वेज कैन एग्जैक्टली 2 लेटर बी प्लेस इन द करेक्ट ऑफ ईयर्स। 5 अपने पास लेटर है, 5 लेटर है और 5 अलग अलग लोगों को मेरे को पास देना है। ठीक है, कितने से तरीके होंगे कि एग्जैक्टली 2 ही लेटर सही प्लेस हो। तो अगर मैं ये नहीं, तभी पॉसिबल है जब बाकी 3 लेटर अगर प्लेस होंगे तभी तो भाई 2 सही होंगे ना। तो एक हम लोग निकाल लेते हैं 2 कॉम्बिनेशन सही का। सही कितना प्लेस होगा, 5 में से 2 सही प्लेस होगा। इसका सॉल्व करना कितना आएगा, इसका आएगा 5 इंटू 4/2 10 आएगा। ठीक है, तो 10 आ गया, मतलब 10 वेज है सही 2 सही प्लेस करने का। और 3 वो निकाल लेते हैं कि 3 गलत आए तभी तो 2 सही आएगा ना। डी अरेंज कर लेते हैं, तो डी अरेंज का फॉर्मूला होता है डी अरेंजमेंट का n फैक्टोरियल 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल, सो ऑन ऐसे करके। ठीक है, n को यहाँ पर 3 मानना है क्योंकि हम मान के चलते हैं कि 3 लोगों को डी अरेंज करना है। तो 3 फैक्टोरियल 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल और माइनस 1/3 फैक्टोरियल, यहीं तक जाएंगे। इसको सॉल्व करना, आपका आंसर 2 आएगा। तो 2 आएगा, पहले का 10 वेट था, दूसरे का 2 वेट था, मल्टीप्लिकेशन लगाना 20 इज द आंसर। ठीक है, यहाँ 12 भी दिया हुआ है, पर ये सोचना पड़ेगा कि कौन सा लॉजिक है, एन लॉजिक या और लॉजिक। एन लॉजिक है काम करेगा, ये हो गया तो ये हो गया, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8 है इस 4 डिजिट का नंबर हमें बनाना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 से, तो वो 4 से डिविजिबल हो। इफ़ 4 से डिविजिबल हो इफ़ रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। ओके, तो 4 से डिविजिबल होने के लिए तो आखिरी का 2 है 4 से डिवाइड होना चाहिए। तो एक केस बन जाएगा 12, एक केस बन जाएगा 32, एक केस बन जाएगा 42 और एक 42 और एक केस बन जाएगा 24। 42 कहाँ से लिख जाएगा, 42 कहाँ से आएगा 24, और एक मेरा 52 बनेगा। क्या 52, हाँ 52, 4 केस बनेगा
यहाँ फिक्स है कि यहाँ पर तो एक ही बने, एक ही जन आ सकता है, तो यहाँ पर और रिपीटेशन अलाउ है नहीं ना, तो यहाँ 3 2 3 2 3 2 3 2 6 इंटू 4 कर दिया 24 आएगा आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके देन ये क्वेश्चन है हमारे पास नेक्स्ट पैटर्न का, नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट 50। देखो इसको मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। अगर आपके पास आइडेंटिकल क्या होंगे, आइडेंटिकल आपके पास अगर है आइडेंटिकल आइटम्स है, अगर आपको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं आइडेंटिकल आइटम्स बेटा मिनिमम रिक्वायरमेंट, ठीक है, तो हम एक मेथड यूज़ करते हैं। क्या तरीका, देखो आइडेंटिकल चीज़ हमारे पास 15 है, उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया कुछ 4 डिस्टिंक्ट कंटेनर में। कंडीशन है कि हर कंटेनर के पास 2 सैंपल आना चाहिए, मतलब अगर एक कंटेनर के पास 2 सैंपल आएगा, ठीक है, और हमने 4 कंटेनर टोटल 8 सैंपल आएगा, तो रिमेनिंग कितना हो गया, रिमेनिंग हो जाएगा 7। तो जब भी ऐसे कुछ रिमेनिंग वाले आइटम्स बच जाए तो उसके लिए स्टार बार मेथड यूज़ करते हैं। फॉर्मूला होता है स्टार बार मेथड का n प्लस r माइनस 1 और r माइनस 1। n हमारा है रिमेनिंग आइटम्स, r हमारा टारगेट लेके जा रहे हैं, टारगेट कैसे 4 ही टारगेट 4 डिस्टिंक्ट कंटेनर, हाँ, तो ये कितना n कितना था, n 7 ले लेना, r ले लेना 4, सॉल्व करना 7 प्लस 4 माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 1, फिर सॉल्व करना, आपका 10 ये बन जाएगा 10 कॉम्बिनेशन, हाँ 3, ये ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। ज्योमेट्रिक काउंटिंग कभी अगर आपके पास n साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन है, क्या हो n साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन हो, आई थिंक n साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन हो, और हमें उसको रेक्टेंगल बनाना है, तो फॉर्मूला हो जाता है n/2 और यहाँ 2, तो n/2 कितना बन जाएगा, n 12 था तो 6 या 2, तो आंसर आएगा मेरे ख्याल से 15 या 12, 15 आएगा मेरे ख्याल से 15, ठीक है। नेक्स्ट आई थिंक आखिरी 2 क्वेश्चन आखिरी और बचे, ठीक है। एक हमारे पास फंक्शन मैपिंग का क्वेश्चन है, ए है बी, 2 फंक्शन है, क्वेश्चन में लिख देगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन नंबर ऑफ फाइंड करो, डरना नहीं है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन को देख के करना है कि यार ये तो उसका याद दिया जाता है, किसका, कि ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, ऑर्डर मैटर नहीं करने वाला, ठीक है, मतलब कॉम्बिनेशन पे ही आंसर आने वाला है, ठीक है। और अगर ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, ठीक है, ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, तो इसका मतलब ये देखना है कि पहले में 4 एलिमेंट है, तो दूसरे में भी 4 यूनिक एलिमेंट आने चाहिए, ठीक है, और हम लोग को अरेंज नहीं करना, हम लोग को सेलेक्ट करना है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बताता है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग अगर दे क्वेश्चन में डायरेक्ट NCR आ जाएगा, अगर दे देता नॉन डिक्रीजिंग या रिपीटिंग तो n प्लस r माइनस 1 C और यहाँ पर आ दे देता है, ऐसा कुछ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना हुई। इसका ऑप्शन आ जाएगा मेरा NCR वाला, मतलब ये ऑप्शन नंबर C, ठीक है। और ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक, क्या होगा हाँ, हाँ कितने डिविजिबल होंगे ऑफ 10 फैक्टोरियल आर इवन, तो हाउ में कितने डिवाइजर ऑफ 10 फैक्टोरियल आर इवन बट नॉट डिविजिबल बाय 4, तो यार 10 फैक्टोरियल का पहले लिखना पूरा कि कितना बनेगा, तो वो ये बन जाएगा 2 का पावर 8, 3 का पावर 4, 5 का पावर 2 और 7, ठीक है, इतना होगा। अब हम लोग कैसे निकालते थे, पावर को पी क्यू आर एस मानते थे, फिर पी प्लस क्यू एस मानते थे, लेकिन देख दिया कि इवन तो हो सकता है लेकिन 4 डिवाइड नहीं होता। अगर वो इवन है, इवन की कंडीशन क्या है कि कोई भी अगर 1 2 आ जाए, कोई भी 2 का पावर का फैक्टर कोई भी आ जाए, तो वो तो भाई 2 का इवन ही है। पर डिविजिबल के लिए 2 का पावर 2 से 2 का पावर 2 से, हाँ कुछ भी समझ रहे हो ना, उसके लिए कंडीशन ऐसे दे दिया है ना यार कि 2 का मतलब 2 से कम आना चाहिए, 2 से कम आना चाहिए, तो क्या बचा, वहीं तो बचा, फिर वहीं तो बचा इस बार, इसका मतलब, तो इसका मतलब यहाँ 2 का पावर 1 ही मांगे चलें, 2 का पावर 1 आ जाएगा, 3 का पावर 4 इंटू 5 का पावर 2, और इसमें मतलब इसमें एक नहीं बढ़ाना है, 1 ही आएगा, तो जब सॉल्व करना तो आपका आ जाएगा। इसका यहाँ पर ऑप्शन गलत दिया है पूरी तरीके से, इसका आंसर 30 है, 30, ठीक है। ओके इसको करते हैं, एक कमेटी का इस 6 लोगों को चूज़ करना है हम लोग को, 10 रिसर्चर लोग से, तो इट मस्ट कंटेन एटलीस्ट 6, ये कॉम्बिनेशन वाला लेना पहले किसका, 6 में से 3 हम लोग को लेना फिजिक्स का, मल्टीप्लाई बायो के लिए 4 में से हमको फिर 2 लेने पड़ेंगे, ऐसे ही प्लस 6 3 4 इंटू
छः चार एक, एक ही ना आएगा यार। एक नहीं आएगा, पहले ये भी 3 है, अभी 3 आएगा तो यहाँ 2 आएगा, ठीक है ठीक। फिर यहाँ प्लस 6 5, यहाँ 4 3 1, अभी 1 आएगा। फिर +6C6 +4C0, इसी को पूरा सॉल्व करना भाई, इसी को सॉल्व करना पूरा, ठीक है ना। तो सॉल्व करोगे तो आपका 195 आएगा। आखिरी क्वेश्चन में ख्याल से आपने आप लोग का आखिरी 10वां क्वेश्चन। अरे भाई, अरे क्या हो गया। आखिरी क्वेश्चन है हम लोग का कि अगर एक सबसेट मान लो यहाँ से दिया है 1 से 10 तक, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एस कंटेन एटलीस्ट 1 ऑड नंबर, ओके ऑड नंबर, एटलीस्ट 1 ऑड होना चाहिए, ओके एटलीस्ट 1 ऑड नंबर। तो यार एटलीस्ट ऑड नंबर के लिए टोटल तो होता है आउटकम 2 का पावर 10 होता है, ठीक है कोई दिक्कत। अगर मेरे को ऑड चाहिए एटलीस्ट ऑड, तो मैं जिसमें इवेंट आता है उसको, इवेंट में कौन कौन आता है, इवेंट में 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है, 10 आता है, तो इसका आ जाएगा 2 का पावर 5, फिर 2 का पावर 10, 2 का पावर माइनस कर दूंगा तो ऑल वाला मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है सुशांत भाई कर सकते हैं, ऑल द बेस्ट।